जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि इस टाइम मुझे कौन लोग कहाँ से सुन पा रहे हैं, मेरी वॉइस जो है कहाँ कहाँ पर आप सुन पा रहे हैं, तो वो भी बता दें। ऑफ कोर्स 3 से 4 मिनट जो है हम अपना क्यू एन ए सेशन करेंगे, ताकि हम अपने जो है सेशन को मैक्सिमम पीक पे लेके जा सकें, हमारे पास मैक्सिमम लोग गैदर कर सकें। तो जैसे ही जो है हमारे पास मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हमें जो है इंशाल्लाह ताला अपने सेशन का आज एजेंडा भी अनाउंस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आज हम किस चीज़ के ऊपर लर्निंग करेंगे। एक भाई ने कहा है कि जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो अगर तो वो अकेला कह रहा होगा तो फिर तो शायद उसका अपना इशू होगा। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि क्या जो मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो क्लियर है? डॉट का सिर्फ एक निशान डाल दें, एक कमेंट कर दें, या फिर क्लियर लिख दें। मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग कि वो यही कह रहे हैं कि ठीक है। आप रोज कमेंट यही करते हो, सेंटिमेंट का लेक्चर आप करें। बेसिकली अगर आप लाइव सेशन डेली देख रहे हैं, तो आपका खुद भी मेरे साथ आपका सेंटिमेंट एनालिसिस बेहतर होना चाहिए, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इंशाल्लाह ताला लेकिन अभी मैं किसी कॉइन को डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा आपके साथ कि इसके साथ हम अपना सेंटिमेंट एनालिसिस बनाएंगे। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई मुझे ऐसा कमेंट मिलता है जिसको हम लर्निंग ऑफ द डे के तौर पे लेके चल सकें, तो मैं इसको ज़रूर लेके चलूँगा। बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता लोग गैदर हो रहे हैं, तो होपफुली जो है हमारे पास मैक्सिमम लोग थोड़ी ही देर में गैदर हो जाएं। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट आई होप वो होपफुली कि ये जो है बिल्कुल सेट हो जाए। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेट हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट वगैरह रीड कर रहा हूँ। जाका को क्या हो गया आखिर? भाई भाई मुझे क्या पता क्या हुआ उन्हें, आपने उनमें क्या देख लिया? दूसरी बात, अचानक से स्टॉप लॉस हिट, $100 का लॉस हो गया। किस में लॉस हुआ है यार? आप ये बताएं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ट्रेड लिया था। दो ट्रेड थी बेसिकली। एक आपको मैंने असाइनमेंट दिया था कि एक असाइनमेंट था कि पीएचपी का फंडिंग रेट बहुत नेगेटिव चल रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, रियून की मैं आपको कंफर्म ट्रेड दिया था, और रियून ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मैं हमेशा ये मेरी एक वो कह लें कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कि स्पेशली जो लाइव सेशन 11:30 पीएम के फॉलोअर हैं, क्या वो मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं? क्या हम एक ही पेस पे चल रहे हैं? कि अगर अगर स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, कि लाइफ की कोई एंडिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को आपके सामने एज अ अकाउंटेबल रखता हूँ। एज अ अकाउंटेबल ये रखता हूँ कि आपके साथ मेरी क्रेडिबिलिटी बरकरार है, कि अगर कोई लॉस हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं, यार सुहेल आपकी ये रिकमेंडेशन थी, लॉस में गई। तो कल हमने दो चीज़ों के ऊपर बात की थी। पीएचपी के ऊपर बात किया था कि पीएचपी का फंडिंग रेट इंतहाई नेगेटिव है, तो बताएं क्या सिनेरियो हो सकता है। मैंने आपको वैसे बताया था इंटरेक्टली उसका क्या सीन है। एंड वन मोर थिंग इज के र्यून की ट्रेड में आपको मैंने डायरेक्ट ही बताया था कि आपने र्यून की ट्रेड उठा लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपके नसीब में प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो ज़रूर मिलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं? मार्केट अपडेट पे अभी जाने लगे हैं। गोडजिला के लिए मैं कोई इंडिकेटर रिकमेंड नहीं करता, वो हाई लीवरेज के साथ आपने इन आउट ही करना होता है, उसमें और कोई चक्कर नहीं है। हाई लीवरेज क्या है कि आपकी बीटीसी की मतलब 50-60 डॉलर की मूवमेंट के साथ भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। हाई लीवरेज हाई रिस्क, तो ऑफ कोर्स यू नो बेटर।
कि क्या सीन होता है। प्रॉफिट बुक्ड इन रियून, रियून में प्रॉफिट बुक, प्लीज गाइड अस टू सी द वॉल्यूम टू मेक डिसीजंस फॉर द ट्रेड इफ मार्केट टेकिंग ह्यूज मूव्स। और वॉल्यूम देखने के दो तीन तरीके मैंने आपको आपके साथ शेयर किए थे। एक तो ये है कि टोटल वन एंड टोटल टू के बीटीसी की डोमिनेंस इसके साथ देखें। और उसके बाद आप जो है आल्ट कॉइंस का भी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। इसके मैंने दो तीन तरीके शेयर किए थे, मैं वल्ला आपके साथ अगेन भी डिस्कस कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है सर। शुक्र है मालिक का, ज़्यादा मिला है, थैंक्स सर। मैं स्टे ब्लेस प्रो 12 और 26 एमए के बारे में थोड़ा सा अगेन बता दें। चलें जी, बिल्कुल आज हम इसके ऊपर ही बात कर लेंगे। 12 और 26 सीएमई के ऊपर मैंने खुद भी ट्रेड लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और मैंने ये टेक्निक आपसे भी पहली दफ़ा डिस्कस की थी। होपफुली कि आप में से कोई ना कोई बंदा इसमें प्रॉफिट बनाने वाला है। सर मैंने 3 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया, 1 टाइम लो, 3:1, बहुत ज़बरदस्त रेशो है आपकी। पीएचपी यार कोई मुझे बहुत अच्छा कॉइन नहीं लिखता, लेकिन मैं आपको फंडामेंटली तौर पे पीएचपी का ट्रेड दिया था कि टेक्निकली तो उसकी कोई ट्रेड नहीं बुक बन रही थी, टेक्निकली पीएचपी की कोई ट्रेड नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप पीएचपी को देखें। मेरे ख्याल में इतना फंडिंग रेट अट्रैक्टिव है कि वो एक प्रेशर कुकर की तरह बिहेव कर रहा है, मे बी सोन जो है एक्सप्लोड हो। जैसे एक कॉइन का आरएसआई है, अगर उसके ऊपर फंडामेंटली कोई जवाल नहीं चल रहा, जैसे लूना की एग्जांपल थी कि उस पर तो जवाल ही चल रहा था ना, तो हमने पहले ही आपको कहना शुरू कर दिया कि आपने लूना में ट्रेड नहीं लेना। लेकिन एक कॉइन के ऊपर कोई जवाल नहीं है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड वेल्स के डंप की वजह से आया हुआ है नीचे, तो उसमें वो ऐसा है कि वो कम बैक कर सकता है। दैट्स वाई मैंने पीएचपी का जो था आपको ट्रेड रिकमेंड किया, 16 USDT बनाए, स्टे ब्लेस प्रो। अच्छा जी, स्टिल मेरे पास ये ट्रेडिंग व्यू में इशू आ रहा है। हम लोग जो है इसके लिहाज से ही डिस्कस कर लेते हैं। आई आई गेस सो कि मुझे जो है बाइनेंस खोल लेना चाहिए। हम बाइनेंस के ऊपर के चार्ट को जो है देखते हुए आज आपके साथ एनालिसिस करने में कामयाब होंगे। सही है। अल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रियून में 38% प्रॉफिट बुक किया है, 16 USDT, वर्ल्ड डन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया जी। 300% पीएचपी आपके कहने से मैंने फंडिंग रेट बाद में देखा, -2.5। यस, ऑफ कोर्स, -2.5 फंडिंग रेट इज समथिंग लाइक कि आप थोड़ा सा पैसा डाल के उस ट्रेड के अंदर ज़रूर प्रॉफिट बना सकते हैं। हाउ टू फाइंड आरएसआई, लो आरएसआई कॉइंस। हसन शाहिर, बहुत आला क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा आज की। आपको आप लर्निंग ऑफ द डे के अंदर इस कॉइन को जो है अपना वो बना सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको प्रॉपरली सपोर्ट भी कर दूंगा कि आप जो है जो लो आरएसआई कॉइन्स हैं उनको आप इजीली क्रिप्टो स्किनर के थ्रू थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये क्या कतर वतर में बैन शैन हो गई है चीज़ें क्या? बाइनेंस भी नहीं खोल रहा, ट्रेडिंग व्यू नहीं खोल रहा। आई डोंट नो कि ट्रेडिंग व्यू का क्या इशू है, मैं इसको बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं मोबाइल पे देख पा रहा हूँ एक अनएक्सपेक्टेड डंप जो है आपको देखने को मिला है बीटीसी में। 20,500, सॉरी 20,400 की पीक लगाने के बाद इस टाइम जो प्राइस है बीटीसी का वो 19,000 के करीब चल रही है। ठीक है, 19,000 के करीब चल रही है। तो ये एग्जैक्ट अपनी स्पॉट के ऊपर जो है इसने टच किया है 18,800 की। 18,800 से टच करने के बाद ऊपर गया है, और ये वाला एरिया आपसे बारहा दफ़ा डिस्कस किया गया है जब भी मैंने आपको वी शेप लर्निंग के बारे में गाइड किया है। ठीक है, जब भी मैंने आपको वी शेप लर्निंग के बारे में किया है, भाई कह रहा है गूगल तो बीटीसी। अच्छा जी, हमें बीटीसी का फंडिंग रेट भी देखना है कि इस टाइम बीटीसी का फंडिंग रेट क्या चल रहा है। एक तो बाइनेंस का कुछ आ रहा है, और ये मेरे पास ये आपके सामने ही कुछ स्क्रीनें आपकी ये कॉइन मार्केट कैप की और ट्रेडिंग व्यू की ट्रक हुई हुई है। आई डोंट नो क्या इशू है। अच्छा जी, तो आप अपने पास ये चीज़ नोट करें जो चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मेरे पास एक और लैपटॉप ओपन है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। फिलहाल बीटीसी 19,066 पे चल रहा है। ठीक है, 19,066 पे चल रहा है।
और इसने जो हमारे पास एक डिमांड पे अगेन इसने टेस्ट किया है 18,800 के लेवल के ऊपर। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेन अगर हम तरीके से चलें तो 18,800 क्या हमारे पास डिमांड के तौर पे, और ऑफ कोर्स 19,500 की हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे हम इस करंटली इस लेवल को अपने पास देख रहे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ये दोनों लेवल्स क्लियर हैं और आप आगे मूव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं आपको किस कॉइन के अंदर रिकमेंडेशन दूँ तो आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाएं। मुझे ज़रा एक छोटा सा फीडबैक ये दे दें कि मैंने कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं मार्केट अपडेट के लिहाज से जिसको आपने जो है अपने माइंड में रखना है। कल प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आज की रिकमेंडेशन में मैं देख रहा हूँ कि आपको मैं कौन सा कॉइन ऐसा है जो रिकमेंड कर सकता हूँ जो इसमें आप अल्लाह करे ट्रेड लें और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आज भी मैं जिस कॉइन को स्टडी कर किया है आपके लिए उसमें अगेन मेरे पास रियून कॉइन आया है। रियून कॉइन ने जो टच तो किया है, मतलब अभी इसने जो एक कह लें कि अपना लोअर लगाया है 1.54 का। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है नोट पैड पे लिखता हूँ कि जिन कॉइन्स के अंदर हम रिकमेंडेशन में चल रहे हैं, ये तो नहीं ना चलेगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया ना कि किस तरह हाई लीवरेज आपको जिधर आपने घंटों में या दिनों में तबाह होना है तो सेकंड्स में तबाह करने में भी आपको हाई लीवरेज एक अच्छा खासा रोल अदा कर सकती है। ऑफ कोर्स ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास वो ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो रियून कॉइन की अगेन मैं रिकमेंडेशन पे आ रहा हूँ, आप अभी मार्केट प्राइस पे भी कुछ इसको बाय कर सकते हो और अभी आप बाय कर सकते हैं और 1.55 से आप इस बिटवीन आप बाय कर लें। और सेलिंग जो है हम इसकी अबाव इंशाल्लाह करेंगे स्पॉट 2%, 3% एंड स्विंग अबाव 5%। क्लियर हो गया। एक तो हमने रियून कॉइन की रिकमेंडेशन पे आगे, रियून कॉइन आपने देख लेना है क्योंकि मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का इशू चल रहा है। सो यू हैव टू कंप्रोमाइज विद दिस, कंप्रोमाइज विद मी। ठीक है जी, तो रियून कॉइन क्लियर हो गया। इसके अलावा जिस कॉइन के अंदर मैं देख रहा था वो अल्फा था, लेकिन अल्फा थोड़ी सी हमारी बाइंग रेंज से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा थोड़ी सी बाइंग रेंज से ऊपर आया है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो बाइंग रेंज थी, हमने 12 दफ़ा पहले भी इसकी डिस्कशन की हुई है अल्फ़ा की। तो वन 0.102 टू हम 0.105 तक इसकी जो है रिकमेंडेशन है बाइंग की, और सेलिंग अबाव हम इंशाल्लाह ताला इसकी करेंगे 0.11। सही है, 0.11 से ऊपर हम कर सकते हैं सेलिंग। क्लियर हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यहाँ तक का सेशन क्लियर है और हमें रिकमेंडेशंस के बारे में भी क्लियर है और आप आगे मूव कर सकते हैं। अल्फ़ा के भी बाइंग का तरीका ही होता है। समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार आप कि जब आप कॉइन रिकमेंड करते हैं वो हमारी बाइंग से थोड़ा बहुत ऊपर होता है। तो आपने कल एक चीज़ नोट की है, और ये मेरा ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि अगर मैं आपको कोई बाइंग रेंज रिकमेंड करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहां पर आके गिरेगी। तो कल भी रियून कॉइन के साथ ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा नीचे आया और एग्जैक्ट जो बाइंग आपको दी थी, जो एग्जैक्ट आपको जो बाइंग दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आया और उसके बाद ऊपर शूटर। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी रियून हम उठाने में कामयाब हुए हैं और सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉफिट में भी आ रहे हैं। कह रहा है कि इसके ऊपर आप चार्ट ओपन कर लो, मैं और क्या कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये क्या इशू चल रहा है। मेरे पास फेसबुक सही चल रहा है, ये हमारे पास ये भी ठीक चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी ये एप्स हैं वो थोड़ी सी इशू कर रही।
बट कोई इशू नहीं है, रियून में प्रॉफिट जबरदस्त मेरी जान। जिला जो है ना, टाइगर ट्रेडिंग, आपको याद हो कि हम लोग टाइगर ट्रेडिंग करते होते थे। हम्म। नोटिफिकेशन का इशू है। नहीं है भाई, आप देखो एक चीज जो है बात, देखो मैंने 11:30 बजे आना होता है। क्या मैं 11:30 बजे के अलावा भी किसी टाइम पे आता हूँ? कहता है नोटिफिकेशन का इशू। एक टीचर का टाइम है आने का, वो रोज आपको अपना टाइम दे रहा है। अगर वो खुदा ना खास्ता किसी वजह से नहीं आ पा रहा, तो आपको ऑलरेडी 2 घंटे पहले बताया जाता है। तो स्टिल ये कहना कि नोटिफिकेशन का इशू है, नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो मैं जो है आ, वो कदर करता हूँ जो बैक बेंचर्स होते हैं, लेट कमर्स होते हैं। मैं अपनी क्लास में वल्ला आज तक टाइम पे नहीं पहुंचा। ऑनेस्टली 8 बजे की क्लास में मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी रहा हूँ ना, बड़ी अच्छी पोस्टों पे भी मैंने जॉब्स भी की हैं, अपना बिजनेस भी है मेरा। ट्रेडिंग इज़ नॉट ओनली माय बिजनेस। तो अ, लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है बाइंग सेलिंग रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का। तो सीन पार्ट ये है कि मैं लेट कमर्स की कदर करता हूँ। लेट कमर तो मैं भी अपनी लाइफ में रखता हूँ। लेकिन ये अब जब एक टीचर आ ही 11:30 बजे रहा है, तो उसको भी कहना भाई तेरा नोटिफिकेशन नहीं आता। अबे इतना आसान है ग्रुप के अंदर लाइव सेशन फाइंड आउट करना। कि आप फर्ज करो कि मेन ग्रुप के अंदर हैं आप जी, कार्स का प्राइवेट मेन ग्रुप में है, ईयरली ग्रुप में भी फाइंड आउट करने का सेम ही तरीका है। ठीक है, ईयरली ग्रुप में भी फाइंड आउट करने का सेम ही तरीका है। अगर आप यहाँ पर जाकर करेंगे, इसको न्यू पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिलता। आप कहते हो कि जी मैं तो न्यू न्यू कर ही जा रहा हूँ। अब देखो हम डेली एक ही आईडी से लाइव आते हैं। हम डेली एक ही आईडी से लाइव आते हैं जिसका नाम है टेन अप नेशन। ठीक है, आप ये मेंबर्स खोल लें, अपने मोबाइल पे खोल लें या लैपटॉप पे खोल लें, यहाँ पे ये टेन अप नेशन फाइंड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जितने प्रीवियस सेशन हो चुके हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी करंट सेशन चल रहा है, 1100 लोग देख रहे हैं, तो ये चल रहा है यहाँ पे। ये कल मेरा सेशन हुआ था जिसके अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह 2 कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट बनवाया। ये कल का सेशन है। ये असद साहब भी आते हैं 10:30 बजे। जितने भी आपको लाइव सेशन है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है यार लाइव सेशन ढूंढना। इससे बच्चों वाला तरीका मैं आपको क्या बताऊं लाइव सेशन ढूंढने का। ठीक है, रियून को आप अच्छे प्रॉफिट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो जो रियून के अंदर प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस आगे मूव करते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये जो इस तरह की ट्रेडिंग है मैं आपको करवा सकता हूँ। वो एक्सआरपी के अंदर मैंने देखा कि जब हमने शॉर्टिंग उसकी रिकमेंड की, तो जी वो आप इतनी फास्ट ट्रेडिंग कैसे करवाएंगे? अरे भाई शॉर्टिंग रिकमेंड की तो 0.45 पे जाके लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके साथ में एक सेशन रखूंगा। आई सेल्फ माई सेल्फ इज आल्सो इंटीरियर डिज़ाइन, अलहमदिल्ला कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ज़बरदस्त हो गया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो लोग हैं वो बड़े वो होते हैं क्रिएटिव, अगर वाकई अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया भाई जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया है। असल चीज़ ये थी कि हम लाइव में आते, हम मार्केट के हालात देखते, मार्केट अपडेट देखते। मैं स्टिल मेरे पास रियून खुला हुआ है, रियून इस टाइम प्रॉफिट में है। तो लेकिन आप इसको जो है अच्छे प्रॉफिट के लिए भी इसको थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि हम जो है इन आउट ही करना चाह रहे हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, आप अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं ग्रुप में लाइव आके। लाइक भाई कार बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला में कोई मसला नहीं है। हाई लीवरेज पे प्ले करवाना है। मसला ये है कि आपसे एक डिस्क्लेमर लेना है कि $100 या $200 रख के आए हैं, ये ऐसा समझें कि लॉस हो चुके हैं। फिर देखें कि हम $200 से पूरा दिन भी बैठ के अगर ट्रेडिंग करें तो 500 800 डॉलर पे पहुंच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला यार अथीरियम के ऊपर जो है मैं आपको कुछ वर्डिंग देता हूँ, उसके बाद जो है आप जो हम सेशन है इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। अथीरियम को अगर आप एवर देखें 1250 से नीचे, 1250 से नीचे, तो आपको आप रिकमेंडेशन है आपको अथीरियम की।
ठीक है। अभी जो है अथीरियम जिस पॉइंट पे रेजिस्ट कर रहा है वो सॉरी सपोर्ट कर रही है, जिसको अथीरियम को 1300 की सपोर्ट है। तो लेकिन मेरे पास इसके जो बाइंग रेंजेस है वो 1250 से 1240 से लेके 1280 तक है। ठीक है। र्यून का टारगेट ये है मेरी जान के स्कैल्प में स्पॉट का हम 1% टारगेट करते हैं। आई डोंट नो कि आप उसको लीवरेज में 10% पे क्लोज करें या 20% पे करें। स्पोर्ट का मैं 1% टारगेट करवाता हूँ डेली आपको। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है लीवरेज आपने लगाई हुई है तो जिधर आपको प्रॉफिट मिले आप जो है प्रॉफिट लेके बाहर जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं जो है मोस्टली यहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये है सपोर्ट की। हम जितनी भी मैं डिस्कशन करता हूँ स्पॉट की। अगर मैंने आपके साथ वो किया तो मैं ऊपर प्रॉपर लिखूंगा कि भाई ये हम हाई लीवरेज पे प्ले करते हैं, ये डिस्क्लेमर है, ताकि जो है कोई इशू ना हो। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है उस पे अगर बात की तो हम उस लिहाज से डिस्कशन करेंगे। ये स्पोर्ट की होल्डिंग है, मैक्सिमम टाइम इसका 24 आवर्स होता है, तो आप जो है उसके अंदर निकल सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।